दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जूलॉजी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट नंबर 8 का टॉपिक इन्फेक्शन और डिजीज़। यूनिट नंबर 8 का टॉपिक प्लाज्मोडियम, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक वेरी शॉर्ट या फिर किसी भी टाइप से एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप इसको तैयार कीजिए, यहाँ से नहीं तो अपनी बुक वगैरह कहीं से भी आप इस टॉपिक को रेडी कर सकते हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो है वो एक टाइप का प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है, जो कि मलेरिया डिजीज़, मलेरिया बीमारी को कॉज्ड करता है। मलेरिया बीमारी का हम में से अधिकांश जो लोग हैं उन सभी को पता होता है कि मच्छरों से फैलती है। अब क्या ऐसा होगा कि कोई भी मच्छर आके हमें काट गया और हमें मलेरिया हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो जिस मॉस्किटो मच्छर में ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, वही क्या होता है, वही इन्फेक्शन फैलाते हैं। और इसको जो फैलाती है वो होती है फीमेल एनाफीज मॉस्किटो। अदरवाइज़ और कोई मॉस्किटो इसको नहीं फैला सकता। तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम हमारा टॉपिक है और ये मलेरिया डिजीज़ कॉज्ड करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन हमें पता होना चाहिए और सही भी रहता है, अगर हम इसे एग्ज़ाम में भी लिखें तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन में फाइलम की बात करते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, क्लास स्पोरोजोआ, ऑर्डर हेमोस्पोडिया और जीनस प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट आता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम की खोज सर्वप्रथम लोवेरन ने 1880 ईस्वी में की थी। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल अत्यंत ही जटिल है। इसका लाइफ साइकिल 2 जीवों में पूरा होता है। तो यहाँ पे हम जिस टाइप से पैरासाइट से बोल रहे हैं, तो पैरासाइट से ही पता चल जाता है कि इसके होस्ट होंगे। अब इसके होस्ट कौन है? तो इसका प्राइमरी जो होस्ट है होता है इसका, वो मैन होता है। और जो सेकेंडरी जो होस्ट होता है इसका, वो फीमेल एनाफीज मॉस्किटो होता है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया गया है मैन प्लाज्मोडियम का प्राइमरी होस्ट होता है और सेकेंडरी होस्ट फीमेल एनाफीज मॉस्किटो होता है। इसलिए इसके लाइफ साइकिल को डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लाज्मोडियम मैन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन करता है। अगला यहाँ हमारा आता है लाइफ साइकिल किस टाइप से रहता है प्लाज्मोडियम का। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है मैन में प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को असेक्सुअल लाइफ साइकिल और साइजोगोनी कहते हैं। इसके लाइफ साइकिल की कई स्टेजेस होती हैं। मैन में प्लाज्मोडियम का प्रवेश प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट स्टेज के रूप में फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनाफ्लीज मच्छर की लार ग्रंथियों सलाइवरी ग्लैंड्स से होता है। जब ये मैन को काटती हैं तब इन लार ग्रंथियों से ये स्पोरोजोइट ब्लड में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में आ जाएंगे, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में आ जाएंगे, तो इन्फेक्शन फैलाएंगे डेफिनेटली। इसमें कोई बात है नहीं कि अब हमारी बॉडी में मच्छर काट के जाएगा और उसने प्लाज्मोडियम छोड़ दिए तो हमें नुकसान तो पहुंचाएगा ही वो। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि फ़ीमेल एनाफीज ही सिर्फ ब्लड में स्पोरोजोइट प्रवेश करा सकती है, क्योंकि इसमें मुख्य उपांग भेदक चूसक प्रकार के होते हैं। स्पोरोजोइट कुछ समय मनुष्य के ब्लड में रहने के बाद ब्लड से लीवर में जाना शुरू करते हैं।
अब ये स्पोरोजॉइट किसी लीवर सेल का भक्षण करता है और उसमें वृद्धि कर 45 म्यू बड़ा व्यास बनाता है, जिसे क्रिप्टोजॉइट कहते हैं। अब ये किसी आरबीसी में प्रवेश कर उसमें वृद्धि करता है। आरबीसी में इनकी संख्या ज़्यादा होने से वह फटने लगती हैं और ये प्रोटोजोआ और डेवलप्ड होता जाता है। इसी प्रकार यदि कोई मॉस्किटो मैन को काटता है तो ये स्पोरोजॉइट मॉस्किटो में चले जाते हैं। इस टाइप से ये लाइफ साइकिल यूँ ही चलता रहता है। अब मान लीजिए हमें कोई 2 मॉस्किटो आए और हमारे हाथ पर काट गए। एक वो मॉस्किटो था जिसमें कोई भी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम नहीं है, और दूसरा वो मॉस्किटो था जिसमें क्या थे, प्लाज्मोडियम थे। और जब वो जिसमें प्लाज्मोडियम थे वो वाला मॉस्किटो जब हमें काटेगा तो क्या होगा, मॉस्किटो में से निकले हुए जो स्पोरोजॉइट थे वो हमारे अंदर चले गए। अब वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी, और उनकी संख्या बढ़ेगी तो मतलब हमारे अंदर बीमारी पैदा होगी। इसी टाइप से ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि मलेरिया से कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। अब हमने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हमें कोई बीमारी हो गई तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें ब्लड टेस्ट वगैरह लिख देता है। वो किस लिए लिखता है, वो इसलिए लिखता है कि कहीं भाई इसको कोई प्लाज्मोडियम वाला मॉस्किटो तो नहीं काट गया, इसके ब्लड में तो देख लें, क्या पता कोई प्लाज्मोडियम इसमें बैठे हों। तो टेस्ट पे ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए और चीज़ों के लिए हमें किसी और डिज़ीज़ के बारे में जानने के लिए हमारे अंदर क्या मतलब कौन से पैरासाइट या फिर क्या है, इसलिए हमारा ब्लड टेस्ट करा लिया जाता है। अभी यहाँ पर कुछ प्लाज्मोडियम पैरासाइट के नाम हैं। सबसे पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सेकंड है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड है प्लाज्मोडियम ओवल, फोर्थ है प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो जाते हैं जब ये हमारे अंदर आ जाए और बहुत टाइम तक रह ले। अगर आप अपनी साइड से इसमें कोई भी पॉइंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा और भी ज़्यादा, है ना, लिखने में। तो ये तो बात हुई कि हम किस टाइप से लिख सकते हैं या जो भी हो। और नेक्स्ट हम देखते हैं अब इसका स्ट्रक्चर या लाइफ साइकिल। चलिए फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये एक मॉस्किटो है। जब ये ह्यूमन को काटता है तो ये अपनी स्पोरोजॉइट्स रिलीज़ कर देता है। ये लीवर जो सेल यहाँ पे दिख रही है आप लोगों को, ये लीवर सेल में जाएगा, और लीवर सेल में जब जाएगा तो ये अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाना शुरू करेगा। क्रिप्टोजॉइट स्टेज आएगी। इसी तरह से ये आरबीसी में पहुंच जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लीवर का जो साइकिल है यहाँ तक हो रहा है। अब ये आरबीसी में आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लड में हो रहा है। आरबीसी में आने के बाद क्या होगा, आरबीसी में भी ये अपनी संख्या बढ़ाने लगेंगे, जिससे आरबीसी फट जाती है। इसी तरह से गैमेटोसाइट यहाँ पे स्टेज आती है, और यहाँ पर गैमेटोसाइट स्टेज में जब आ जाते हैं ये, फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी में क्योंकि इनकी संख्या बढ़ चुकी है, अब कोई मॉस्किटो आया और हमारी बॉडी पर आकर काट कर चला गया। अब उस मॉस्किटो में ये जो इसके स्पोरोजॉइड्स ये थे, अभी ये चले गए इसकी गट में। अब मॉस्किटो के गट में जब ये चले जाते हैं तब क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा एक मॉस्किटो का लाइफ साइकिल। मॉस्किटो में किस टाइप से प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चल रहा है वो स्टार्ट होगा। मॉस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो मॉस्किटो के गैमेट्स जो होते हैं उन पर जाएंगे, फिर जाइगोट। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अपनी जो वृद्धि है ये करते चले जा रहे हैं और यहाँ पर स्पोरोजॉइट्स बना देते हैं। और अब ये स्पोरोजॉइट्स फिर ये मतलब मॉस्किटो किसी को काटेगा, इसी टाइप से ये किसी और को इन्फेक्शन करेगा। इसी टाइप से ये लाइफ साइकिल जो है
चलता रहता है। मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में ये जो यहाँ पे ये स्पोरोजाइट स्टेज आ रही है, ये इसके अंतर्गत आ रही है, और इसी टाइप से इसका जो लाइफ साइकिल है ये चलता रहता है और ये बीमारी क्रिएट करता रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।